हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के एपिसोड 2 और जॉर्ज आर मार्टिन की लिखी फायर एंड ब्लड किताब में काफी डिफरेंसेस हैं। पहले तो ये कि लेरिस स्ट्रॉन्ग प्रिंस जेहरिस के कातिल ब्लड नाम के बुचर को 13 दिन तक टॉर्चर करता है। इसके बाद ब्लड सच कबूल करता है, यही कि उसे डेमन ने भेजा था। लेकिन शो में ब्लड इतना मजबूत नहीं है, वो तो टॉर्चर टूल्स देखते ही डेमन का नाम बता देता है। एपिसोड में किंग एगॉन द सेकंड ऑर्डर करता है कि सभी रैट कैचर्स को रेड कीप के बाहर दीवार पर लटका दिया जाए। हम चीज को मरा हुआ देखते हैं। बुक्स में चीज की डेथ कंफर्म नहीं होती, उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिलती। इसके बाद ऑटो हाईटावर अपने नवासे राजा एगॉन को डांट नहीं लगाता। वो रैट कैचर्स की मौत पर गुस्सा नहीं होता। इसके बदले वो 300 बिल्लियों को रेड कीप में ले आता है ताकि जो चूहों की प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल सके, क्योंकि अब शहर के सारे रैट कैचर्स मर चुके हैं। तो उसका इकलौता कंसर्न ये होता है कि रेड कीप के चूहों को कैसे मारा जाए। उसे रैट कैचर्स की मौत से कोई लेना देना नहीं होता। ऑटो को पता है कि विसेरिस नहीं चाहता था कि एगॉन राजा बने, और वो ये बात बोलता भी है। एगॉन अपने ग्रैंडफादर को हैंड ऑफ द किंग के रोल से हटा देता है और फिर कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड सर क्रिस्टन कोल को अपना हैंड बनाता है। हम ये सब कुछ टीवी शो में देखते हैं, लेकिन किताब में ये सीन पब्लिकली होता है। बुक में लिखा है, थ्रोन रूम में एगॉन ने ऑटो के नेक से ऑफिस की चेन को खींचकर उतारा और सर क्रिस्टन कोल को दे दिया। साथ ही उसने कहा कि मेरा नया हैंड एक स्टील फिस्ट है, यानी स्टील का मुक्का है। इसके बाद उसने घमंड से कहा, अब लेटर लिखने के दिन खत्म हो गए हैं। बेसिकली ऑटो हाई टावर अलग अलग रियासतों को लेटर लिखकर अपनी तरफ शामिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एगॉन को ये खत के जरिए एलाई बनाने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं लग रहा था। इस एपिसोड में ड्रैगन स्टोन पर जो कुछ दिखाया गया है वो सब किताब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस पॉइंट पर डेमन हैरन हॉल में होता है। हम देखते हैं डेमन की बेटी बेला जो उससे बात करने की कोशिश करती है, बट वो उसे इग्नोर कर देता है। बाद में वो जेस से कहती है कि कभी कभी वो अपने पिता से नफरत करती है। बुक में बाप बेटी का जो रिश्ता है वो काफी अच्छा है। बेला उनकी रिस्पेक्ट करती है और अपने पिता डेमन को फॉलो करती है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि रेनेरा टारगेरियन अपनी स्टेप डॉटर बेला को वो टास्क देती है जो जेस करना चाहता था। ये सब बुक में नहीं होता, क्योंकि बेला का ड्रैगन मून डांसर अभी बहुत छोटा है और वो उसे राइड नहीं कर सकती। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, लेकिन इसमें मेहनत और वक्त दोनों लगता है, और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं फुल टाइम यूट्यूब पर ही फोकस करूं और कोई और काम ना करूं। तो उसके लिए आपके फुल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे वॉचरोस पर अब मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ। कॉर्लिस और रेनिस के बीच एक क्यूट सीन है। कॉर्लिस डेमन को किंग कॉन्सर्ट कहकर रेफर करता है। बुक में डेमन रेनेरा का प्रिंस कॉन्सर्ट है, लेकिन उसने लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म का जो टाइटल है वो खुद ले लिया है। शो में ये टाइटल अभी भी रेनेरा के ही पास है। इसके बाद हम एडम ऑफ हल से मिलते हैं। शो में वो एक शिप राइट है, यानी शिप्स बनाने या रिपेयर करने का काम करता है, जबकि फायर एंड ब्लड किताब में वो एक सेलर है और अपनी माँ की शिप पर सर्व करता है। यहाँ कुछ रोल रिवर्सल भी लग रहा है, क्योंकि बुक में एलन यंगर और ज्यादा एम्बिशियस होता है, जबकि शो में ऑपोजिट लगता है। एलन कॉर्लिस के साथ नहीं जाना चाहता, वो ज्यादा ग्राउंडेड है और उसे आने वाली वॉर से डर है। एलन ऑफ हल अपने बुक वर्जन से कुछ अलग है। पहला, एलन की स्टोरी को कॉर्लिस विलेरियन के डिसअपीयरेंस से जोड़ा गया है। तब लॉर्ड ऑफ द टाइड्स को डेड माना जा रहा था। रिवील होता है कि एलन ने उन्हें एक शिप रैकेट से निकाला। ये सब किताबों में नहीं होता। इसके अलावा फायर एंड ब्लड में अपने विलेरियन सिल्वर हेयर के लिए जाना जाता है, जैसे लॉर्ड कॉर्लिस विलेरियन के बाल हैं, लेकिन शो में उसके सिर पर बाल नहीं हैं। किंग्स लैंडिंग में हम ह्यू से मिलते हैं। फर्स्ट एपिसोड में इसने किंग एगॉन से कॉइन की पिटिशन की थी। एक्चुअली ये लोग ड्रैगन्स पर अटैक करने वाले वेपन स्कॉर्पियन पर काम कर रहे हैं और उन्हें पैसे की जरूरत है। ह्यू की फैमिली मुश्किल दौर से गुजर रही है। फायर एंड ब्लड किताब में ये कैरेक्टर्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि ह्यू किंग्स लैंडिंग में है ही नहीं।
वो ड्रैगन स्टोन पर है और उसकी स्टोरी लाइन रेनेरा और टीम ब्लैक से कनेक्टेड है। फायर एंड ब्लड किताब में कारगिल डुअल के दौरान विसेरिया ड्रैगन स्टोन पर नहीं होती, लेकिन टीवी सीरीज में वो एक अहम रोल प्ले कर रही है। एपिसोड 1 में एरिक कारगिल उसे पकड़ता है क्योंकि वो उसे पहले से पहचानता है। एपिसोड 2 में रेनेरा मिसेरिया को आजाद करती है। मिसेरिया शिप की तरफ जाते हुए कारगिल ट्विन को आते हुए देखती है। इसका नाम आरिक है। वो उसे पहचान जाती है और उसके भाई को वार्न करने के लिए वापस कैसल में आती है। कारगिल ट्विंस का जो डुअल है वो फायर एंड ब्लड किताब में थोड़ा अलग है। बुक के हिसाब से ट्विंस ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। टीवी सीरीज में एरिक डुअल जीतकर अपने भाई को मार देता है। अपनी ओथ फुलफिल करते हुए रेनेरा को प्रोटेक्ट करने में खुद वो किंग्सलेयर बन जाता है। ये फाइट एरिक की अपनी जान लेने के साथ खत्म होती है, लेकिन बुक में वो अपने जख्मों की वजह से 4 दिन बाद मरता है। अब इतने चेंजेस तो मुझे समझ में आए जो थे। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी अपनी राय शेयर करिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बाय। एक नया यूट्यूब चैनल आया है जिसका नाम है फिल्मी स्टोरी बॉक्स। मेरी बड़ी बहन रफ़त रियाज का चैनल है ये, तो इन्हें सपोर्ट करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मन हो तो। एटलीस्ट चेक तो करके आइए कि कैसा लग रहा है कंटेंट।